मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओडर इन एसिड एंड बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब समझ लीजिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। अगर बात करें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस में अलग अलग ओडार होता है। ओडार का मतलब होता है कि इसको स्मेल के रिगार्डिंग हम ये पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड सॉल्यूशन है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेस सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर की मदद से हम पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है ऑन द बिहाफ ऑफ स्मेल। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें 3 टॉपिक आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में: ओनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब हम इसमें सबसे पहले ओनियन के बारे में जानते हैं कि ओनियन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, ओनियन इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओनियन नॉर्मल सी बात है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर हम एसिडिक मीडिया में क्या करते हैं कि ओनियन के रस को डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? स्मेल इज रिटन। स्मेल इज रिटन कहने का मतलब हुआ कि स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा जिस एसिडिक मीडियम का जैसा सॉल्यूशन होगा, जैसा उसका स्मेल होगा, सेम रह जाएगा, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर वही बात अगर हम बेसिक मीडियम में क्या करते हैं कि ओनियन के रस को डालते हैं तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा और उसका स्मेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनियन के बारे में जाने, ओनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जाने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोव ऑयल भी एक प्रकार के अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसका भी इस्तेमाल जो है हम लोग एसिड और बेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्ट एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लोव ऑयल भी एक प्रकार के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसा एक्ट करता है। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम क्लोव ऑयल को डालते हैं तो स्मेल इज रिटन, यानी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा उसका एसिडिक मीडियम का जैसा स्मेल होगा वो ऐसा ही स्मेल होगा, उसमें कोई किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। अगर बात करें हम बेसिक मीडियम में, अगर हम बेसिक मीडियम में क्या करते हैं कि क्लोव ऑयल के रस को डालते हैं तो इसमें भी क्या होता है? स्मेल इज लॉस्ट, यानी स्मेल जो है वो क्या होता है? अपना खो देता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेनिला। इसमें ये भी एक प्रकार के क्या है? अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा समझने के बारे में, थोड़ा सा वेनिला एसेंस के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड। जितने सारे फूड होते हैं, जैसे आपको आइसक्रीम, आप नाम सुनेंगे, बोलते होंगे वेनिला आइसक्रीम मुझे खाना है, वेनिला केक चाहिए मुझे, तो ये सब चीज वेनिला से ही बनाए जाते हैं। वेनिला एक प्लांट होता है और उसी से ही इसको जो है तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका इस्तेमाल जो है फ्लेवर के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम हो गया, इसके बाद जो है केक हो गया, अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल बनाने में हम इसके फ्लेवर के तौर पे वेनिला का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट अगर बात करें हम, ये भी एक प्रकार के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसा रोल निभाता है। अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, अगर डालते हैं, इसके रस को डालते हैं, तो स्मेल इज रिटन। स्मेल इज रिटन का कहने का मतलब ये हुआ कि स्मेल में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बेसिक में डालते हैं, बेसिक मीडियम में डालते हैं, तो ये क्या होगा, स्मेल इज लॉस्ट। यानी कहने का मतलब सेम कंडीशन होता है, वो चाहे ओनियन हो, चाहे क्लोव ऑयल हो, चाहे वेनिला एसेंसी हो। अगर इन तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक प्रकार के, अगर आप अलग अलग प्रकार के एसिडिक और बेसिक में डालते हैं, तो स्मेल बेस में क्या होता है, बेस में स्मेल लॉस्ट कर देता है, और एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि स्मेल में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके एसिडिक और बेसिक मीडियम को पहचानने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, एक एक टॉपिक आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब JVM Academy YouTube चैनल।